भैया। ओम साई राम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साई नाथ की कृपा से एकदम हेल्दी होंगे। तो गाइस मेरी मॉर्निंग शुरू हो चुकी है। आज है 3 तारीख, दिन गुरुवार, और मैं लग गई हूँ मेरा व्लॉग बनाने के लिए। सबसे पहले आज मुझे बनाना था हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन, तो टिफ़िन बनाने के लिए मैं लग गई हूँ बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए, और चपाती बना लूँगी मैं। और उससे पहले मैं जल्दी सारे काम जो भी थे मैंने निपटा चुकी हूँ। मैंने नहा लिया है, मैंने पूजा पाठ हो गई है मेरी, चाय पी लिया है, और मैंने हस्बैंड जी को आलू लेने के लिए नीचे भेजा है, क्योंकि आज मेरा व्रत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मेरे वेल विशर होंगे और जो मुझसे जुड़े होंगे उनको सबको पता होगा कि आज गुरुवार के दिन मैं साई नाथ का व्रत रहती हूँ। तो इसलिए मैंने हस्बैंड जी को नीचे भेजा है आलू लाने के लिए, और मैं आज आलू का ही फलाहार बनाकर खाऊंगी। तो इसलिए वो नीचे गए हैं और मैं यहाँ पर उनके लिए टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस मैं बैंगन मसाला बना रही थी, और सुबह इतना समय नहीं होता है कि मैं मिक्सर में सारे मसाले पीसूँ, इसलिए मैं जल्दी यहाँ पर बारीक से चॉप कर लिए थे मैंने टमाटर, कांदे, और सबको मैं अच्छे से एकदम हाई फ्लेम पर उसको अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, ताकि जो टमाटर और मेरे कांदे हैं वो अच्छे से इसमें मैश हो जाए। मैं चम्मच की सहायता से भी इसको अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, ताकि एकदम वो मैश हो जाएंगे ना, तो इसमें मिक्सर में हमें पीसने की ज़रूरत नहीं रहती। और सुबह इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम कहाँ मिक्सर निकालें। तो बस ये बैंगन को मैंने अच्छे से नमक के पानी में डाल लिया था। अब मैं इसमें डालकर इसका ढक्कन लगा दूंगी और इसको धीमी आंच में मैं इसे पकने दूंगी 15 मिनट तक। और मेरा नाश्ता बनके तैयार है। यहाँ मैंने हस्बैंड जी को नाश्ता दे दिया है। ये नाश्ता करने के बाद ये कंघी कर रहे हैं और ये ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे हैं। अब ये चले जाएंगे ड्यूटी। अब ये मुझे कर रहे हैं बाय, और मैंने बोल दिया जी जल्दी आइए, और आते आते कुछ मेरे लिए ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि आज मेरा व्रत है। भगवान जी को मैं प्रसाद चढ़ा के व्रत अपना रात में तोड़ूँगी। तो ये जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी को मैंने बाय किया, ये लिफ्ट उन्होंने खोली और ये निकल गए। और जैसे ही वो चले जाते हैं, मैं जितने भी कपड़े कल सुखाई थी वॉश करके, वो सारे कपड़े मैं ले आई हूँ और उसको मैं तह करके रख दूँगी एक जगह। क्योंकि अगर मेरा क्या रहता है कि मैं कपड़े निकालती हूँ ना, तो ऐसी कुर्सियों पे मैं ऐसे डाल देती हूँ और इकट्ठा मैं उनको घड़ी कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा घर जो रहता है वो मैसी हो जाता है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले मैंने सोचा कि आज मैं कपड़े ही घड़ी करके सबसे पहले उसे तह लगा के वार्डरोब में रख दूँगी। नहीं तो अगर ऐसे पड़े रहे तो पूरा दिन ही पड़े रहते हैं। कभी कभी मुझे इतना कंटाल या आलसपन आता है कि मैं ऐसे ही करती हूँ। और सुबह हस्बैंड जी की एक डिमांड या मैं क्या कहूँ, फरमाइश थी कि उन्हें खाना था कच्चा चूड़ा। ये जो पोहे होते हैं ना, पेपर पोहा, उसका बनता है। आप लोग भी दिवाली में बनाए होंगे ये पोहा का चूड़ा। तो वही मैं बना रही थी। क्योंकि क्या हुआ कि आपको पता है कि मैं ससुराल चले गई थी, तो हमने सब कुछ रेडीमेड लिया था ससुराल ले जाने के लिए। और ससुराल में भी मम्मी ने भी बनाई थी, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था हमारे ससुराल में। तो वहाँ आते ही घर हम यहाँ आ गए ठाणे, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहीं जॉब करते हैं और उनकी, क्योंकि ये कर्म भूमि है। तो अब आने के बाद उनकी फरमाइश थी कि उनको खाना था, तो मैं लग गई यहाँ पर। कल उन्होंने लेकर आया था पेपर पोहा, और उन्होंने मुझे बोला कि आज बना देना। तो वही मैं लगी हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं उनको बना के खिलाऊंगी जब वो शाम में आएंगे 6 बजे। तो उनको सरप्राइज़ दूंगी। जी आप मुझे जो 2-3 दिन से बोल रहे थे, देखिए मैंने बना लिया है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, ये बस मैंने इसे अच्छे से पोहे को सबसे पहले मैंने 1-2 घंटे के लिए, काफ़ी जो उसकी नमी रहती है वो निकल जाती है। तो बस धूप में सुखाने के बाद मैंने इसे बस कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लिए। फ्राई करने का मतलब है कि मैंने उसे धीमी आंच पर बिना तेल डाले हुए भूना है, उसे भुनाई करी है, फिर निकाल लिया है। फिर वही कढ़ाई में मैंने तेल डाला है। तेल डालने के बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने कांदे लिए हैं। आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कांदे मतलब प्याज होता है। प्याज लिए मैंने, अनियन, उसको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची ली है, 5 से 7 मैंने हरी मिर्ची ली है। क्योंकि कढ़ाई के बराबर ही पोहा है, तो मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली है। और ये फीकी हरी मिर्ची है, थोड़ा हम रेड चिली पाउडर भी डालेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो नारियल है, नारियल को मैंने बारीक जैसे कि उसे काट लिया बारीक मैंने। और यहाँ पर मैंने मूंगफली, जो पीनट होते हैं, उसे भी तेल में मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। साथ में जो मैंने नारियल कट किए थे उसे भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब तेल में मैंने सरसों डाल दी है, जिसे हम बोलते हैं
राई, उसको जैसे वो तड़कने लगी थी उसके बाद मैंने साथ ही साथ मैंने कांदे और हरी मिर्ची भी डाल दिया था। और जैसे वो भूनने लगे थे उसके बाद मैंने जीरा भी डाल दिया। जीरा डालने के बाद बस मैं चम्मच की सहायता से उसे जैसे वो हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा ना तो उतना होने दूंगी। और ये मैंने हल्दी डाल दिया है साथ ही, पोहे के हिसाब से हल्दी डालें, ज़्यादा हल्दी डालने से भी कलर उतना अच्छा नहीं बैठता है, तो जितना आपको लगे उतना डालें, लेकिन मैं कम ही प्रेफर करती हूँ हल्दी डालना। फिर उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ धनिया, ये जो खड़ी धनिया होती है ना वो खड़ी धनिया है, इससे स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है कच्चे चूड़े का। हमारे यहाँ तो इसको कच्चा चूड़ा ही बोलते हैं, कई लोग इसे पोहे का चूड़ा भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये पोहे का कच्चा चूड़ा कहा जाता है। फिर बस उसे जैसे वो ब्राउनिश कलर आ गया उसके बाद मैंने करी पत्ता डाल दिया, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे क्योंकि मेन जो उसमें इंग्रेडिएंट रहता है कच्चे चूड़े के पोहे में वो करी पत्ता ही होता है, जैसे मीठी नीम भी बोलते हैं कई लोग। उससे स्वाद इतना बढ़िया आता है ना कि बता नहीं सकते। और साथ में सौंफ भी डाल दिया मैंने और नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। और जो मैंने पीनट और नारियल जो मैंने फ्राई करके रखा था वो भी डाल दिया है। और ये रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है, आधा टीस्पून के करीब होगा ये रेड चिली पाउडर। अगर आप चाहें तो हल्का सा इसमें हींग और गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि पोहे के चिवड़े में गरम मसाला मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं डाला। मेरे हस्बैंड को भी गरम मसाला उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं डाला है मैंने। और ये जो मसाला अच्छे से भुनाई करने के बाद काफ़ी खुशबू आ रही थी, ये जो मैंने इसे जो भुनाई करी थी मसाले की। फिर ये जो तेल है मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने मसाले डाले हैं, और भुनाई करने के बाद चम्मच की सहायता से मिला लूँगी। और हाथ से भी, चम्मच से अच्छे से नहीं मिलता इसलिए मैंने तो इसे बाद में हाथ से मिला लिया था, दोनों हाथों की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लें। फिर उसके बाद खाएं, बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, ट्रस्ट मी। आप भी अपने घर में बनाते होंगे, और जब भी आप बनाते होंगे तो पता नहीं कितने दिन चलता होगा आपका। और ये जो मैंने बनाया ज़्यादा तो नहीं, फिर भी ये चल जाएगा हमारा 5-6 दिन, सवेरे नाश्ते में तो चल जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना था। और बस ये पोहा मैंने रेडी कर लिया है। जैसे हस्बैंड जी आते हैं शाम में तो उनको मैं नाश्ते में, शाम का भी क्योंकि नाश्ता होता है ना, तो बस शाम के नाश्ते में मैं उनको देने वाली हूँ ये पोहे का चिवड़ा और साथ में सैलेड, क्योंकि उनको सैलेड बहुत पसंद है, क्योंकि वो ऑयली चीज़ें अवॉइड करते हैं। जैसे सैलेड हो गया, गाजर, ककड़ी, शलगम, कुकुम्बर और बीटरूट, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं वो। उनको बस बारीक चॉप करके दे दो तो शाम में ना यही नाश्ता करना पसंद करते हैं। तो बस शाम को मैं उनको यही देने वाली हूँ। और ये मेरा पोहा रेडी हो चुका है। अब मैं रेडी होने के बाद इसको मैं थोड़ा सा भगवान जी को भी टेस्ट करा दूँगी। भगवान जी टेस्ट करने के बाद फिर मैं भी टेस्ट कर लूँगी। तो फाइनली पोहा मेरा बन चुका है गाइस। फिर क्या हुआ कि पोहा बनाते बनाते ही मुझे बेल बजी, और ये डोर बेल बजी। जैसे ही मैं डोर के पास गई तो देखा कि जो मैंने ऑर्डर किया था मीशो से नेकलेस वो आया है। और ये बहुत ही चोखर मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जाने वाले हैं किसी फंक्शन में ट्रैवलिंग करने के लिए। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं, वो सरप्राइज़ है आपके लिए, आगे वीडियो में ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो ये मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ गाइस, बताइएगा कैसा लग रहा है चोखा। ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा और साड़ी पे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलूँगी आपसे फिर एक नए व्लॉग में और एक नए उत्साह के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।